नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी बकरा बकरी की हेल्थ के बारे में, उसकी ग्रोथ के बारे में, वो कमज़ोर क्यों होता है उसके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं खुद भी एक बकरी पालक हूँ और डेली बेसिस पे, जैसा आप देख रहे हैं शॉर्ट वीडियो बकरी पालन करते हैं, डेली बेसिस पे मॉर्निंग में बकरा बकरियों को डायग्नोसिस किया जाता है। देखा जाता है कौन सा बकरा बकरी स्वस्थ है, कौन सा अस्वस्थ है, कौन बीमार है। तो जब हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं, पता चलता है कि उन्हें किसी तरह की कोई समस्या है, कोई बीमारी है, तो उसका इलाज करने के बाद उस बीमारी के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाते हैं। और जिन बीमारियों से बकरी पालक जूझ रहे हैं वो भी कमेंट्स के माध्यम से, व्हाट्सअप मैसेज के माध्यम से हम तक उन बीमारी को पहुंचाते हैं, जिससे उस पर डिटेल में वीडियो बनाकर हम बकरी पालकों तक पहुंचाते हैं, जिससे कि बकरी पालक समय से इलाज कर सके। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ बकरा बकरियों के हेल्थ के बारे में, तो बकरा बकरी अगर तंदुरुस्त है, हेल्दी है, जरूरी नहीं कि मोटा ताज़ा होना जरूरी है, वो हेल्दी होना जरूरी है, वो एक्टिव होना जरूरी है। अगर बकरा बकरी हेल्दी है तो बकरियों का प्रोडक्शन लेवल हाई रहता है, दूध की मात्रा अच्छी रहती है, जो मेल गोट्स होते हैं उनमें शुक्राणु की संख्या अच्छी होती है, जिससे कि बकरी समय से कंसीव कर लेती है और बकरे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी और खूबसूरत रहते हैं। अगर आपके फार्म में आपका बकरा बकरी हेल्दी है, तंदुरुस्त है, तो आप बकरी फार्म से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि जितना अच्छा बकरा बकरी उतने अच्छे ही बच्चे आएंगे। तो दोस्तों, उसी तरह बकरी पालकों की लंबे समय से इंक्वायरी बनी हुई है कि सर बकरा बकरी कमज़ोर होता जा रहा है। अगर वो कमज़ोर हो रहा है तो कमज़ोर होते होते बैठ जाता है और आखिरी में मर जाता है, हम उसे रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो बकरा बकरी में कमज़ोरी के कई सारे कारण हैं। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में उन कारणों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बकरा बकरी कमज़ोर हुआ उसके बाद हम उस पर इलाज करना चालू कर देते हैं, उसे रिकवर करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए, मोटा ताज़ा करने के लिए। पर क्यों ना हम उसके कारणों को जान लें कि बकरा बकरी इन कारणों की वजह से कमज़ोर होता है। जब हम कारण जान लेंगे, वो रीज़न जान लेंगे, तो हम बकरा बकरी को वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देंगे। हम बकरा बकरी में वो समस्या कभी आने नहीं देंगे जिससे कि बकरा बकरी कमज़ोर हो। तो ना ही हमें इलाज करना पड़ेगा, ना ही दवा का पैसा लगेगा, और ना ही हमारा बकरा बकरी मरेगा। तो आपको बकरी पालन से नुकसान नहीं होगा। तो बकरे बकरियों के कमज़ोर होने के बहुत ज़्यादा कारण हैं। जैसा मैंने आपको बताया, वो बकरी पालक हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरे फार्म में बकरा बकरी कमज़ोर नहीं है। कुछ बकरा बकरी मेरे यहाँ भी कमज़ोर है, तो उन्हें तंदुरुस्त करने में, मोटा ताज़ा करने में बहुत ज़्यादा खर्च आता है, जो कि मैं अपना रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो वैसे में हमें बकरा बकरी को कमज़ोर होने से कैसे बचाना है, तो वही जो चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। बकरा बकरी को अगर हमें तंदुरुस्त रखना है, कमज़ोर होने से बचाना है, तो कमज़ोर होने के तो कुछ कारण है। तो सबसे पहला कारण है हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट में आपका हरा चारा आ जाता है भरपूर मात्रा में, सूखा चारा आ जाता है। इसके अलावा संतुलित आहार। संतुलित आहार में हम बात करें दाना मिश्रण की। दाना मिश्रण अगर आपका बैलेंस डाइट मेंटेन कर रहा है, अगर जो दाना मिश्रण बनना चाहिए जिसमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स है, तो आपका बकरा बकरी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है दाना मिश्रण से। इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपके हरी पत्ती नहीं भी है तो भी आप हरे चारे से और सूखे चारे से विटामिन, मिनरल्स की पूर्ति कर सकते हैं। तो ये हो जाता है पहला संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। इसके बाद हम बात करें डीवर्मिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा। बहुत सारे बकरी पालक हैं जो आज भी अपने बकरे बकरियों को पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं पिलाते हैं। जो घरों में 1 बकरी, 2 बकरी, 4 बकरी पाले हुए हैं, वो कभी दवा पिलाते ही नहीं हैं। तो पेट के कीड़े मारने की अगर दवा नहीं पिलाएंगे तो 100% बकरा बकरी आपका कमज़ोर होगा। फिर बकरियाँ समय से हीट पर नहीं आएगी। अगर वो हीट पर आई तो कंसीव नहीं करेगी। अगर उसने बच्चा दे भी दिया कंसीव होने के बाद, तो बच्चा पैरालाइज, लाइक एकदम कुपोषित पैदा होगा, हाथ पैर काम नहीं करेंगे उसके, या वो बचेगा ही नहीं। तो बकरा बकरी तंदुरुस्त रहना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसके लिए आपको हर 2 महीने में बकरा बकरी डिवर्मिंग करनी है। डिवर्मिंग कैसे करनी है, पेट के कीड़े कैसे मारना है, उसके ऊपर डिटेल में वीडियो चैनल पर जा सकते हैं। ये दूसरा कारण था। तीसरे कारण की तरफ हम जाएँ तो बकरा बकरी का इलाज। अब बकरी पालक बोलते हैं कि सर बकरी को बुखार आया, तो बुखार में उसने पता नहीं कि उन्हें क्या इलाज करना है। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने उसका इलाज किया, एक दिन बुखार उतरा, अगले दिन वापस से बुखार रिटर्न हो गया। तो ऐसे में फिर दूसरा डॉक्टर आया, वो कोई दूसरा इलाज करके गया। कोई दूसरा एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, कोई दूसरा एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, अलग अलग तरह से। तो वैसे में बकरा बकरी के अंदर जो पाचक जीवाणु होते हैं, माइक्रोफ्लोरा होते हैं, वो खत्म होने लगते हैं। वैसे वो बकरा बकरी की भूख मर जाती है, वो कमज़ोर होने लगता है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि बकरा बकरी के डॉक्टर नहीं है। जो डॉक्टर है वो गाय भैंस के हैं, बड़े जानवरों के। वही कहीं ना कहीं डोज कम करके और बकरा बकरी को वो इंजेक्शन लगा जाते हैं, दवाइयाँ दे देते हैं। कुछ बकरा बकरी ठीक हो जाते हैं, कुछ बकरा बकरी ठीक नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। तो आपको खुद अपने फार्म का डॉक्टर बनना पड़ेगा।
अगर आपको इलाज चाहिए तो आप हमारे वीडियो के कमेंट में आकर हमें बीमारी बताइए, हम आपको इलाज बताएंगे। फिर चाहे आप उस इलाज को किसी दूसरे डॉक्टर से करवा लीजिए, अगर आपको करना नहीं आता है तो। मैं यही बोलता हूँ हमेशा कि अगर आपको इलाज करना नहीं आता है तो जो इलाज मैं आपको बता रहा हूँ वो इलाज आप डॉक्टर को बुला के करवाइए। आप डॉक्टर से इलाज मत लीजिए, क्योंकि डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं वो को पता भी नहीं है और बकरी पालक पूछते भी नहीं। तो ऐसे में जब ज़्यादा से ज़्यादा इलाज आप करेंगे बकरे बकरियों पर तो बकरा बकरी आपका ठीक होने की जगह और कमज़ोर होता जाएगा और मर जाएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा हम एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा बकरा बकरी में समस्याएं होती जाएगी। तो बकरा बकरी का जब भी हम इलाज करते हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में, तनाव में आ जाता है, वैसे वो ठीक होने की वजह और ज़्यादा बीमार होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपका बकरा बीमार हो, बुखार आए उसे या सर्दी खांसी हो या किसी भी तरह की बीमारी हो रही है, सबसे पहले आपको उसे अच्छे से डायग्नोसिस करना है, आपको उसकी बीमारी को पकड़ना है। तो दोस्तों इलाज का खास ध्यान रखें, क्योंकि बकरा बकरी अगर आप पाल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बीमार नहीं हो। वैसे में आपको कौन सा इलाज कब करना है उसका खास ध्यान रखें। बकरा बकरी की कमजोरी के पीछे सबसे मेन रीज़न, सबसे मेन कारण होता है इलाज। जी हाँ, आप सही इलाज कर रहे हैं तब भी अगर उसे आराम नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि बकरा बकरी की अपनी बीमारी को पकड़ा नहीं है, क्योंकि बीमारी कुछ है, आप इलाज कुछ कर रहे हैं। ऐसे में बकरा बकरी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। आपको सबसे पहले बकरा बकरी की बीमारी को डायग्नोसिस करना, जैसा मैंने आपको बताया। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें बताइए, आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कीजिए, हम आपको वीडियो कॉल पर बताएंगे कि बकरा बकरी में क्या समस्या है। अगर नॉर्मल बीमारियां हैं तो वीडियो कॉल पर समझ में आ जाती है। अगर किसी तरह की हेवी बीमारी है तो आप किसी डॉक्टर को बुलाकर या आसपास कोई परिचित है जो जानता है, जैसे बकरी पालन की जानकारी है, तो उनसे डायग्नोसिस कराइए, देन हमसे आप इलाज लीजिए। हम आपसे किसी भी तरह का कोई पैसा चार्ज नहीं करते हैं, हम एकदम फ्री में इलाज बताते हैं। बस ध्यान रखें कि अगर हम आपका फ़ोन ना उठा पाए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे मेन रीज़न इलाज। जितना ज़्यादा आप इलाज करेंगे बकरा बकरी पे उतना ज़्यादा आपका बकरा बकरी परेशान रहेगा, उतना ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा। तो इलाज कम से कम करें, और इलाज में आपको इंजेक्शन की तरफ बहुत कम जाना है। क्या होता है, कुछ भी हुआ बकरा बकरी को, बुखार आया, सर्दी जुकाम हुआ, उठाकर हम 2 इंजेक्शन 3 इंजेक्शन लगा देते हैं। तो वैसे में बकरा बकरी को अगर नॉर्मल जो बीमारी है, बुखार जैसे नॉर्मल टेम्परेचर है, मतलब कम बुखार है, तो वैसे में हम उसे मेडिसिन से भी ठीक कर सकते हैं, टैबलेट से। टैबलेट खिलाने में बकरा बकरी ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आता है, पर इंजेक्शन लगाने में बकरा बकरी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आता है। और ज़्यादा तरह की टॉनिक भी इस्तेमाल ना करें। बकरी पालक क्या कर रहे हैं कि बकरा बकरी का वजन बढ़ाने के लिए, बकरा बकरी एकदम स्वस्थ है पर फिर भी उसका वजन बढ़ाने के लिए उसे कभी कैल्शियम तो कभी मल्टीविटामिन, तो समय से पहले डिवर्मिंग, महीने में 2-2 बार डिवर्मिंग कर देते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है। जो प्रोटोकॉल है, जो प्रॉपर नियम बने हुए हैं बकरी पालन के, आप उन्हें फॉलो करें। उसके लिए आप चैनल पर देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो बने हैं कि कब क्या करना है बकरे बकरियों को, कब कैसे क्या देना है। तो अगर उस तरीके से आप चलते हैं तो आपका बकरा बकरी कभी कमज़ोर नहीं होगा। तो ये कुछ मेन रीज़न है जो कि मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। आप समय से वैक्सीनेशन कर रहे हैं, बकरा बकरी को समय से खाने पीने को दे रहे हैं, समय समय पर बकरा बकरी को डायग्नोसिस कर रहे हैं, ट्रीटमेंट उनकी बीमारी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आपका बकरा बकरी कभी भी कमज़ोर नहीं होगा, कभी उसका प्रोडक्शन लो नहीं होगा। कभी बकरी ऐसा नहीं होगा कि हीट पे नहीं आई, वो समय से हीट पर आएगी, समय से बच्चा भी देगी और आप बहुत अच्छा पैसा कमा पाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी तरह कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में अगर बात कर सकते हैं, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।